पाने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान इल्म को अहले इल्म से ले, इल्म को अहले इल्म से ले। मोतबर लोगों से दीन को लेना गुमराही से बचने की लाजमी शर्त है। नहीं, गलत जरिए से इल्म हासिल किया, चेक नहीं करने की सलाहियत इसमें नहीं है, अब गुमराही का इल्म आ गया, ये भी गुमराह हो जाएगा। किसी मसले को तलाश करने के लिए गूगल पर तलाश किया, उसके दिल के जैसा जवाब, वो मसला पहला सर्च इंजन में, वो थोड़ी ना देखता है कौन सा हक वाला कौन सा बातिल, उसने ला के रख दिया शिया का वेबसाइट और इसने उसको देख लिया और जवाब ले लिया। मालूम नहीं शिया का है, कादियानी का है, मुनकिर हदीस का है, यहूदी का है, नहीं मालूम। मोतबर जरिए से नहीं लिया, जो मिल गया ले लिया, जो मिल गया ले लिया, तहकीक नहीं की, अहले हक से हक को नहीं लिया, ऐसा इंसान गुमराह हो सकता है। हिदायत के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान हमेशा हक को अहले हक से ले, इल्म को अहले इल्म से ले। हवा में कहीं से भी अवेलेबल है तो नहीं, आसानी से मिल रहा तो ले ले, नहीं, तकलीफ से भी मिलता है तो लेना, लेकिन किससे? अहले हक से। आज हम ऐसे दौर में हैं कि सारी चीज़ें घर पे आ जाती हैं, हाँ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये और वो, आदमी फ़ौरन चाहता है आसानी से जो मिल रहा ना वो लो ना, मेहनत करके क्यों, जब इजीली मिल जा रहा है, टिक टाप करने के बाद सब आ जा रहा है, तो फिर इतना जाके मस्जिद में बैठना, आलिम के पास बैठना, उससे पूछना, इतनी मेहनत कौन करे भाई? सर्च करो, जवाब हाजिर, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ वहाँ गूगल। लेकिन उसमें सही आएगा कि गलत आएगा आपको कैसे मालूम? नहीं, बात तो सही लग रही ना, आपको लग रही, आपको लग रही, लेकिन वो सही है कि नहीं, फैसला कौन करेगा? जिसके पास इल्म है, तजुर्बा है, वो फैसला करेगा। तो सामईन किराम, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले, हफ्ता अशरा पहले, हमें एक बात मालूम हुई कि बाज़ हज़रात या कुछ हलकों की तरफ से जमात अहले हदीस की एक मुमताज़ दाइयाना अमल और औसाफ से मुत्तसिफ़ शख्सियत जनाब अबू ज़ैद ज़मीर साहब हफ़िज़हुल्लाह के बारे में कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और लोगों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला किया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब से मैंने ये बात सुनी तभी से मेरा इरादा और बाज़ रुफ़क़ा का इशारा और मशवरा भी था कि इस सिलसिले में कुछ वजाहत पेश की जाए, और ख़ास तौर से इसका मकसद महज किसी शख्सियत की हिमायत और किसी की मुखालफत नहीं, बल्कि एक बंदा मोमिन की तरह दीन के नुकसान और फ़ायदे को, दावत के नुकसान और फ़ायदे को मनहजी तौर से क्या असरात किस बात पर के मुरतब हो रहे हैं उसको सामने रख कर अपना अमल तय किया जाए। चुनांचे मैं नहायत ही इख्तिसार के साथ सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब के ताल्लुक़ से सवालात उठाए हैं या उठा रहे हैं वो कौन हैं, उनके मकासिद क्या हैं और किन बुनियादों पर वो शेख की शख्सियत पर, इल्मियत पर सवाल उठा रहे हैं। जहाँ तक उनका अपना मामला है, मैं उनसे बड़ा देरीना ताल्लुक़ और करीबी रब्त रखता हूँ। उनके खिताबात सुने हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में साथ साथ हम लोगों ने शिरकत करके उन्होंने अपने मौजू पर, मैंने अपने मौजू पर खिताब किए हैं। उनके दुरूस में मौजूद रहा, इस्तिफ़ादा किया, मुहाज़रात सुने। उनकी मुतअद्दिद तसनीफ़ात हैं, बाज़ को पूरा और बाज़ को सरसरी तौर से मुताला के तौर पर देखा, सरसरी निगाह गुजारी। उनकी मजालिस में शिरकत का मौका मिला, मुबाहिसों में, मुकालमों में, और ख़ुद मुख्तलिफ़ मसाइल पर उनसे मेरा अपना तबादला ख़याल हुआ। और ये सिर्फ तनहा मेरी अपनी शख्सियत की बात नहीं, जमीयत अहले हदीस और जमात के किबार और मोतबर उलमा की मजलिसों की बात भी मैं कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने शिरकत की। इस तनाजुर में मैंने शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब को जो कुछ जाना, पहचाना और परखा है, उसके बारे में पूरी इल्मी दयानतदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि शेख के अंदर एक आलिम और एक दाई होने के ज़रूरी औसाफ ही नहीं बल्कि बाज़ इम्तियाजी औसाफ भी पाए जाते हैं। हमारा मकसद मुआजना नहीं है, वरना मैं ये भी कहने की बिला तरद्दुद जुरत कर सकता हूँ कि शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब हफ़िज़हुल्लाह दाई और आलिम की हैसियत से कुछ ऐसी सिफ़ात और ख़ूबियाँ रखते हैं जो आपको बहुत सारे बाकायदा उलमा में नज़र नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर अब अगर ये सवाल उठाया जाए कि आलिम होने का मेयार क्या है, सवाल और एतराज़ जो मुझे मालूम हुए हैं वो ये किए जाते हैं कि आप ब्रदर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकायदा आलिम नहीं है। ये अजीब व गरीब लोगों की बात है। मैं जो लोग ये बात कहते हैं, मेरा दावा है और यकीन है कि यकीनन वो उलमा नहीं होंगे, या अगर आलिम होंगे भी रिवायती किस्म के तो उनका मकसद दुरुस्त नहीं नज़र आता। वल्लाहु आलम, अल्लाह हम सब की इस्लाह करे। तो लोगों को बावर कराने के लिए ये सवाल कि आलिम होने का मेयार क्या है, एक गुज़िश्ता दिनों से बहस चली, किताबें लिखी गई, बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि हमारे यहाँ ब्रदर्स का जो मामला है उस पर काफ़ी एतराज़ात किए गए। उसकी अपनी वजहें हैं, उनके जज्बात, नीयतें जितनी भी दुरुस्त हो, अगर दीनी इल्म और उसकी पुख्तगी हासिल नहीं है और इफ्ता का मकाम और दर्जा, हैसियत और सलाहियत हासिल नहीं है तो आदमी को इस मैदान में कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ये सलाहियत मौजूद है और उसका कोई अपनी सलाहियत के मुताबिक फरीज़ा अंजाम दे रहा है, अपने ऊपर वाजिब दीनी हक़ को अदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोकना भी कोई छोटा जुर्म और गुनाह नहीं है। गलत को गलत कहना जितना ज़रूरी है, सही को सही कहना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्ती, दुश्मनी, मुआफ़क़त और मुखालफत का मेयार शरई होना चाहिए। हमारे सामने ये देखना चाहिए कि किस चीज़ में हमारे किस अमल से, शरीयत के एतबार से, कुरान और हदीस के बताए उसूलों के एतबार से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस चीज़ को फ़ायदा और नुकसान पहुँच रहा है।
اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں شیخ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ سوال کیجئے کہ کسی عالم کے عالم ہونے کا معیار کیا ہے. ہاں ہمارے یہاں ایک بنیادی طور سے عوام کے نظر میں کسی باقاعدہ ادارے یعنی درسگاہ سے، دینی درسگاہ سے فارغ التحصیل جس کے پاس سند ہو، شہادہ یا سرٹیفکیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو عالم سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ ایسے بہت سارے شہادت بردار حضرات کو ہم دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کمزوریاں پائی جاتی ہے علمی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سند سرٹیفکیٹ صرف مروجہ مدارس اور اداروں سے ہی ہونا ضروری ہے؟ اگر مروجہ مدارس اور درسگاہوں سے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم بن سکے، عالم دین کہلا سکے اور معتبر قابل اعتماد داعی کہلا سکے؟ پورا ہندوستان، پاکستان اور تاریخ مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا کہتی ہے، لیکن میرے علم اور معلومات کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد کسی مدرسے سے فارغ التحصیل اور سند یافتہ نہیں تھے. ہاں انہوں نے بعض علماء سے خصوصی طور پر تعلیم حاصل کی اور علم کو علم کے راستے سے حاصل کیا، اور پھر اپنے مطالعے اور صلاحیت کی بنیاد پر دنیا نے ان کو قابل اعتماد عالم مانا، قبول کیا. ایسی اور بھی مثالیں ملے گی. خود تاریخ میں ہم پیچھے جائیں، عہد اول میں صحابہ، تابعین، طب تابعین کے ادوار میں کیا سند کا، تعلیمی سرٹیفکیٹ کا یہ طریقہ مروج تھا جو آج ہے؟ محدثین کے یہاں اجازہ، وجادہ وغیرہ کی شکل پائی جاتی ہے. لیکن ایک عالم سے، ایک طالب نے، ایک تلمیذ نے، صاحب نے علم حاصل کیا، حدیثیں جانی، اور اس کے بعد ان کی اجازت مل جانے کے بعد وہ دعوت و تبلیغ کا یا حدیثیں بیان کرنے کا اہل سمجھا جاتا تھا. اسے گویا اہل علم کا اعتبار حاصل ہو گیا، تصدیق حاصل ہو گئی تو وہ عالم کہلاتا تھا. جہاں تک اسی تناظر میں ہم غور کریں کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو کیا یہ کہنا کہ وہ عالم نہیں ہے درست ہے؟ میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ وہ عربی زبان سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے ہیں، اچھی خاصی اس میں کلام کر سکتے ہیں. بلکہ میں نے سنا ہے براہ راست نہ صحیح کہ انہوں نے عربی زبان میں برجستہ خطاب بھی کیا. بنگلور میں شیخ رمضان صاحب کے مجلس میں ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے خطاب کیا. عربی زبان میں وہ گفتگو کر سکتے ہیں، مشکل سے مشکل عبارت کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دین کے اصولوں کو، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، استنباط کے طریقے، راجح مرجوح اور ترجیح دینے کے اصول و ضوابط، ان سے اچھی خاصی معرفت اور جانکاری رکھتے ہیں اس کی. دلائل اور اقوال جو مختلف ہیں ان کے اندر تقابل کی صلاحیت رکھتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر صاحب. یہ جو میں 2-3 باتیں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ اگر غور کریں تو جن لوگوں کو بردرز کہا جاتا ہے، جن کی شخصیات پر علمی صلاحیت اور دینی علم کے اعتبار سے اعتراض کیا جاتا ہے، وہاں آپ کو یہ کمی نظر آئے گی کہ عام طور سے ان میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو بہت معمولی سی. وہ براہ راست عربی کتابوں سے، قرآن حدیث سے استفادہ نہیں کر پاتے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قرآن کی آیات اور حدیث کی عبارات کو پڑھنے میں، بیان کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں. ایسی فاش غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی فاش غلطیاں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں کہ ان کو عربی زبان نہیں آتی، وہ گہرائی نہیں رکھتے. اسی طریقے سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، جو تراجم ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، علماء کے فتاووں کو دیکھ کر فتوے دے دیتے ہیں. فتاووں کے سلسلے میں اگر کسی بڑے عالم سے کہیں کوئی خطا ہو گئی ہو، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو یہ نقل کرنے میں بھی خطا کر جاتے ہیں، اور اقوال، دلائل میں تقابل کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر بھی فتویٰ دینے لگتے ہیں، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. جہاں تک شیخ ابو زید ضمیر صاحب کی بات ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہے. اور یہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑے متعدد کبار علماء سے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے، ثانوی تلمذ طے کیا ہے. ہمارے شیخ انیس الرحمان صاحب میری معلومات کے اعتبار سے، دکتر رمضان حاجری جو سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، اسی طرح بعض ہندوستان اور سعودی عرب کے مختلف علماء سے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے، علماء سے مراجعات کرتے رہے ہیں وہ، اور قرآن حدیث کے بنیادی مصادر اور مراجع سے استفادے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر صاحب. اور اتنا ہی نہیں، جو درسگاہیں اور جو ادارے آج بچوں کو تعلیم دینے کے بعد عالم فاضل کی سند دیتے ہیں، جو ادارے سند تقسیم کرتے ہیں جس سند کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم ہے، فلاں غیر عالم ہے، ایسے اداروں میں شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو دعوت دی جاتی ہے طلبہ کو خطاب کرنے کے لیے، علماء کی مجالس میں محاضرات پیش کرنے کے لیے، مقررہ عناوین پر گفتگو کرنے کے لیے. خود میں نے ایسے بعض پروگراموں میں شرکت کی ہے. ہمارے ہاں مرکز الامام البخاری تلولی میں انہوں نے گزشتہ سال شرکت کی، اور ایک پورے دن کا ایک بڑا حصہ انہوں نے طلبہ اور بیرونی بہت سارے مہمان، ممتاز منتخب حضرات کو خطاب کیا مقررہ عناوین پر. ظاہر سی بات ہے کہ ان پروگراموں میں وہ علماء کرام بذات خود شریک تھے جو طلبہ کو پڑھاتے ہیں، تعلیم و تربیت کے کام انجام دیتے ہیں، اور امتحان لینے کے بعد ان کو سندیں عطا کرتے ہیں. ایسے علماء کرام کے درمیان میں مقررہ عناوین کے لیے بلایا جانا، ان کا سننا اور ان کے باتوں کے بعد اس پر مطمئن رہنا، یہ عملی طور سے یہ اس بات پر کا اظہار ہے کہ یہ سارے علماء کرام جو سندیں بانٹتے ہیں وہ شیخ کے علم اور عالم ہونے پر، ان کے ایک داعی ہونے پر مطمئن ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں.
चुनांचे मैं ऐसा समझता हूँ कि शेख के ताल्लुक से इस किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा करना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। मैं फिर से पहले सवाल पर आऊँ कि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इरशाद को याद रखें कि किसी चीज़ से मोहब्बत और नफरत तुमको अंधा और बहरा बना देती है। हाँ, ऐसा अंधा और बहरा कि सही बात सही चीज़ दिखाई ना दे, सही बात सुनाई ना दे, और नफरत जिससे हो जाती है उसकी खूबियाँ इंसान को दिखाई नहीं देती, उसकी मुखालफत पर आमादा होता है। मैं शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब के किरदार को और उनके दावती कोशिशों को बड़े करीब से मैंने देखा है, और मैं महसूस करता हूँ कि उन चंद दुआत और उलमा में उनका शुमार हिंदुस्तान में किया जा सकता है जो सही मनहज की तर्जुमानी करते हुए इंतहाई इखलास के साथ मुस्तकिल लगे हुए हैं, इस काम में मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और नतीजे के तौर पर एक बड़ी तादाद पूरे मुल्क की ऐसी है जिन्होंने शिरक से, कुफ्र से, बिदात व खुराफात से तौबा की, गलत मनाहिज से निकल कर आपके खिताबात, दुरूस, क्लिप्स को मुतासिर होकर लोगों ने अपने अकीदे की इस्लाह की है। अब ऐसी शख्सियत के ताल्लुक से अगर सवालिया निशान उठाया जाए, उन पर एतराज़ किया जाए, तो मुझे बताइए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप एक सही मनहज और सही दावत देने वाले की दावत पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग उनसे इस्तिफादा करते हैं या कर सकते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को बदजन करके उनसे दूर किया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है ये हमारी जमात का और आज का बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग अवाम जो है इफरात व तफरीत का शिकार है। या तो किसी ऐसे को अकीदत का मरकज मान लेंगे जो उसका लायक नहीं है, या वाकई में जो शख्स काबिल और अहल है उसकी काबिलियत और अहलियत को कबूल ना करते हुए उसके सही कामों की मुखालफत करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ऐसी मुखालफत से वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एक शख्सियत की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। अरब उलमा में कहा जाता है कि आप अगर किसी आम इंसान की बुराई करो तो कुरान कहता है कि मुर्दा भाई के गोश्त का खाने के बराबर गीबत करना। लेकिन अगर उलमा की आप बुराई करते हैं, दुआत की आप बुराई करते हैं, तो आप उनका जहरीला गोश्त खा रहे हैं। सिर्फ गोश्त नहीं, जहरीला गोश्त। क्यों? इसलिए कि एक आलिम दीन अगर वो दावत का काम कर रहा है, दुरूस दे रहा है, दीन फैला रहा है, हक का दिफा कर रहा है। शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब के बारे में मैं समझता हूं कि आम तौर से लोग जानते होंगे कि उनके कामों और कामों के असरात की बुनियाद पर अहले बिदत और मुखालिफिन का एक तबका हमेशा उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करता है। तो भला बताइए, जो लोग उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछालने और सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसे तक़वियत पहुंचा रहे हैं? और उनके इस मुफीद सही मनहज, तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत के मनहज की जो खिदमात है, गोया उस पर ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं उन्हें पूरी हमदर्दाना और इख्वानी बिरादराना बुनियाद पर, ईमानी और इस्लामी बुनियाद पर नसीहत तो नहीं, मशवरा कह लीजिए, करना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि आप इसी काम और मोहब्बत, मुवाफ़क़त और मुखालफत के सिलसिले में ये मलहूज़ रखें कि शरीयत के मेयार को आपने मलहूज़ रखा है या नहीं। आपके इस काम से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा? नुकसान अगर दोनों हो रहा है तो कौन ज़्यादा हो रहा है? और अगर दीन का नुकसान हो रहा है, शरीयत का नुकसान हो रहा है, दावत और सही मनहज का नुकसान हो रहा है, तो ये छोटा नुकसान नहीं है। और इस नुकसान को पहुंचाने में आज हमारे हलकों में बड़े अफसोस और अलमिया की बात है कि एक नौजवानों का एक तबका दीन के मुफीद और अच्छे कामों को करने की बजाय दुआत और उलमा के दस्तोबाजू बनने और उनको तक़वियत पहुंचाने की बजाय उनके लिए रास्ते की रुकावट बनता है। ये रास्ते की रुकावट बनना दावत के काम में, दीन की नशर व इशाअत के काम में, ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। ये मुनाफिकीन का शेवा है, ये मुनाफिकीन का शेवा है। आप और हम इस खुशफहमी में ना रहे, हमारा भी इम्तिहान हो रहा है। हाँ, अब अगर किसी शख्सियत से हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ हो गया, जमाती सतह पर कोई और मामलात हो गए हैं, उसको बुनियाद बनाकर कि असल इख्तिलाफ कुछ और है, लेकिन लोगों में बदनाम करने के लिए, उस शख्सियत को मजरू करने के लिए आप कोई और चीज़ को मुद्दा बनाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो ये चीज़ जाहिर सी बात है आप लोगों से छुपा सकते हैं, अपने आप को पारसा बताकर ये बता सकते हैं कि आप ऐसा करके दीन की जमात की खिदमत करना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला भी जानता है और नताइज भी सामने आएंगे कि आपका हकीकी मकसद वो नहीं है जिसका आप मुजाहिरा कर रहे हैं। लिहाजा हमें और आपको कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह करे, हमारे अपने अंदर जो ऐब खामियां हैं वो दूर करे। और अगर किसी आलिम में, शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब ही की छोड़िए, हम हैं या कोई और हो, कोई भी आलिम हो, हमारी जमात का ऐसा शख्स जो नुमाइंदगी करता हो दीन और मनहज की, उसके अंदर आप और हम कोई खामी पाते हैं, इंसान है हम, फरिश्ते नहीं, कोई खामी पाते हैं, कहीं कोई लग़ज़िश हो जाए बशरी तकाज़े से, फ़हम से, तो उसको शरई आदाब और उसूलों के दायरे में रहते हुए उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये जमहूरियत का अंदाज़ कि हम सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ मकामात पर उसकी इशाअत करें और उनकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश करें, जिससे नतीजे के तौर पर हासिल ये होता है कि उनकी दावत और उनके काम पर ज़र्ब पड़ती है, और जो फ़ायदा दीन के एतबार से, मनहज के एतबार से हो सकता है वो नहीं हो सकता, नहीं होता, उसमें रुकावट पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारी और आपकी सबकी इस्लाह करे और हम सबको ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमाए कराम को, शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब को, उनके दावती कामों को मज़ीद क़ुव्वत बख्शे, मज़ीद तौफीक दे, उसमें इखलास अता फरमाए, और अगर कोई खामियां है तो परवरदिगार इसे दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। शिर्क, बिदात और गुमराही से बाखबर रहने के लिए अहले हदीस उलमा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।